जितने लोग मारे गए हैं वो अधिकांश लोग 60 या 70 साल की उम्र थे। अब जैसे ये खातिब हैं, ये अपने लेट 60s में थे, या फिर और लोग आप खामेनी देख लीजिए, वो तो 90s में थे। और भी जितने लोग मारे गए हैं वो सब इन एनी केस फेज आउट वाली स्टेज में थे, यानी कि उनका नेक्स्ट अब आने ही वाला था। तो एक व्यवस्था परिवर्तन में आपको ये लगे कि आप मार दें और उसके बाद फिर बदल दें, वो नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही एक सिस्टम तैयार था। न्यू हार्डलाइन लीडर्स अब इन पोजीशंस पर आएंगे, तो जो सॉफ्ट जो थोड़े लोग हो जाते वो अब ना हो करके, क्योंकि आपने एक देश पर अटैक किया है, तो अब जो भी लीडरशिप आएगी वो जाहिर सी बात है, चाहे वो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में हो या फिर और जगह हो, वो सब हार्डलाइनर्स होंगे जो एक बदले की भावना से कि आपने हमारे तेहरान पर हमला किया, हमारे अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, तो अब हम भी हमला करेंगे। अब आपको ये बताते हैं, जैसे कि हमने आपको ये बताया कि जो कमांड स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे थे, ईरान में वो कमांड स्ट्रक्चर कि आदेश का इंतजार ना करना पड़े, और ये भी खाड़ी युद्ध के बाद लाए गए बदलाव ईरान में थे ताकि देश ठप ना हो जाए, देश ना बैठ जाए। इस वजह से विकेंद्रीकरण है, कोई भी आदेश को लागू करने के लिए विकेंद्रीकरण, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एक मैंडेट दिया हुआ है कि तुम्हारी इस चीज पर हमला हो तो इसके अनुपातिक हमला करने के लिए तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जाओ हमला कर दो। अगर तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हुई है तो तुम बदले में इतनी कार्रवाई कर सकते हो, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और टेम्पलेटेड एक सिस्टम कमांड का, जिसमें किसी से कुछ पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। ऊपर आप मार गिराइए किसी को, लेकिन नीचे जो यूनिट्स हैं उनको पता है, उनके पास इतनी कमांड है कि वो क्या करें। ये सिस्टम मोज़ैक डिफेंस सिस्टम ये लोगों के फ्रंट पर ईरान ने लागू किया है, और ये अपने आप में बहुत यूनिक सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिसमें इस तरीके का सिस्टम फॉलो होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, जब बहुत बड़े कोई फैसले लेने होते हैं, जरा सा भी अगर आपको फैसला लेना होता है, तो खास तौर से मिलिट्री लेवल में, तो आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं कि ये तुमने ये फैसला क्यों ले लिया, वो फैसला क्यों ले लिया, ऊपर से अप्रूवल आएगा तब आपकी फोर्सेस मूव करेंगी। यहां ऐसा नहीं है, उल्टा है, पहले ही बता दिया है कि ये होगा, तो ये सिनारियोस डिस्कस करके पहले से ही गाइड कर दिया है कि जाओ अब अपने अपने पर हो। तो ये जो मोज़ैक सिस्टम है उसमें अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात जो शायद यूएस के लिए और इजराइल दोनों के लिए ही, यूएस के लिए खास तौर से जो इजराइल के कहने पर और उनकी चपेट में आ गया, अब तो खुद जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के आदमी, वो खुद ये चीज बोल रहे हैं कि ये तो इजरायली हरकत थी।